हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, आज हम लोग रेलवे की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले उसका सिलेबस तो भाई जान ले। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस देखेंगे, वो भी आपको हिंदी में, और आपको हम बताएंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। समझ लो, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। मान लो नंबर सिस्टम चैप्टर है, तो नंबर सिस्टम चैप्टर में किस तरह से कितने क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको जो लाल बटन दिख रही है उसको दबा दीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस देखते हैं, मैथ में किस तरह से क्वेश्चन क्या आते हैं हम लोग देखते हैं। अगर हम मैथ की बात करते हैं, संख्या पद्धति की बात करते हैं, तो संख्या पद्धति से मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। संख्या पद्धति में बात करते हैं तो सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बॉर्डमस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यानी कि सिंप्लीफिकेशन इसको बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। दशमलव एवं भिन्न से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और एवरेज औसत से अगर बात करते हैं 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं। अनुपात और समानुपात से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं परसेंटेज से। तो परसेंटेज से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रमिति यानी कि जो तुम्हारा 2D होता है, 2D से, और इसमें आप 3D भी ऐड कर लो, क्योंकि 3D के क्वेश्चन एक आध आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2D और 3D से 2 क्वेश्चन आते हैं। समय और कार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समय, कार्य, दूरी, इनसे मिलाकर अगर दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए, इसी में नाव धारा भी ऐड कर लो। आप कैसे आते हैं? नाव और धारा इसी में ऐड कर लो। ये चैप्टर होता है नाव धारा, इसी में होता है। तो नाव धारा अगर ऐड कर लोगे तो कुल मिला के इससे 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। दोनों चैप्टर से मिलाकर एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। लाभ और हानि से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बीजगणित से 2 क्वेश्चन आते हैं। ज्यामिति से 1 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 1 क्वेश्चन। और इसके बाद आयु भी देखो, ये रीजनिंग में भी कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग मैथ में देखते हैं, तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। विविध से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर रीजनिंग की बात करते हैं, इसमें सदृशता आती है 2 या 3 क्वेश्चन। इसमें देखो एनालॉजी इसको बोलते हैं हम लोग। एनालॉजी के आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। श्रृंखला, संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से अगर बात करते हैं हम लोग तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद लिखा है गणितीय संचालन यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो जिसको बोलते हैं 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। वेन आरेख की बात करते हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से तुम्हारा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी यानी कि डेटा अपर्याप्तता, ठीक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट एंड तुम्हारा कथन और निष्कर्ष, तो यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। सिलॉक्स से यानी कि न्याय निगमन से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से तुम्हारा 1 क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन यानी कि दिशा से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक की अगर बात करते हैं तो क्लॉक और कैलेंडर से तुम्हारा 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। ब्लड रिलेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं असमानता, 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। बैठक व्यवस्था, देखो बैठक व्यवस्था में सिटिंग अरेंजमेंट और इसके बाद रैंकिंग, क्रम व्यवस्था, दोनों को मिला दिया जाए तो 2 क्वेश्चन तो पक्के बनते हैं। कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके बाद मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्याएं, 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम जीएस की बात करते हैं। जीएस में तो अगर बात करते हैं खेल कूद से 1, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि खो खो में कितने प्लेयर हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं क्रिकेट का जो बैट है वो किस तरह से होता है, कितनी उसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, वजन कितना होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको खेल कूद से देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्र यानी कि तुम्हारा अर्थशास्त्र में तुम्हारा जनगणना आ जाती है, ठीक है ना। बजट आ जाता है ये तुम्हारा। इसके बाद इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, इसमें 1 क्वेश्चन मिलेगा। हाल ही के जो सीईओ हैं, अध्यक्ष हैं, नियुक्तियां हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। गूगल के सीईओ कौन है, टेलीग्राम के सीईओ कौन है, इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री, अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल में जैसे कि मान लो नदी हो गई, पहाड़ हो गए, ठीक है। इसके बाद सौर मंडल हो गया, नदी हो गई, पहाड़ हो गए, सौर मंडल हो गया। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में जैसे कि है तो इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो गई, ठीक है ना, खनिज हो गए, इससे आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे ज्यादा इसमें इतिहास की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक मान लो आप आधुनिक भारत से आते हैं, ठीक है ना। आधुनिक भारत से इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इतिहास में। और मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन इतिहास से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन लिख दिए। इसके बाद विविध लिख दिए, इसका यानी कि स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके सीओ वाला भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, ये अलग स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं।
तो साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से भौतिक विज्ञान से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद रसायन विज्ञान से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और जीव विज्ञान, जीवन लिखा है, जीव विज्ञान से कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, जीव विज्ञान से तुम्हारे आते हैं तुम्हारे 9 से 10 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बायो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मन हो तो भाई चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। एक चीज और, कमेंट में आप बताओगे कोई भी आपका डाउट हो, कमेंट में बताओगे आप कोई भी डाउट हो। हाँ, एक बात होता है, अगर आपने विज्ञान का सिलेबस पूरे डिटेल में जानना है, मतलब भौतिक विज्ञान में क्या क्या आता है पूरे डिटेल में जानना है, सीखिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। कमेंट में अगर आज 4 से 5 बच्चों के कमेंट आ जाएंगे, ज्यादा नहीं, 4 से 5 बच्चों के कमेंट आएंगे, तो उसके लिए हम सिलेबस का एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है भाई, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका ये फायदा रहेगा कि अपने यहाँ रेलवे की सारी क्लासेस चलने लगी हैं भाई, उसको अभी नहीं चल रही, मतलब 1-2 दिन में चलने लगेगी। ठीक है, तो रेलवे की जैसे कि सारी क्लासेस चलने लगेंगी, मैथ की आपको मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, जीएस की मिलेगी, और साइंस की मिलेगी। तो मतलब ये सारी क्लासें आपको 4 की चारों क्लासें क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको। तो आप इसको आराम से देख सकते हो। एक तरह से मैथ की 2 क्लासें आपको मिलेंगी, रीजनिंग की भी 2 क्लासें मिलेंगी, इनकी एक क्लास मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फ्री में प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप कर सकते हो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।